हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न 3 यानी कि ITR 3 के बारे में बताऊंगा। तो व्हाट इज ITR 3, इसकी रिलीज डेट क्या है, ठीक है, और हु शुड फाइल ITR 3, एप्लीकेबिलिटी किस पे ये एप्लीकेबल होती है और इसको कैसे हम फाइल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा, बट ये जो जानकारी है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है ज़रूरी है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। सो द ITR 3 फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल एंड HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंगेज बिजनेस और प्रोफेशन हु आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो देखिए सीधी सीधी सी बात है कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है ये इंडिविजुअल्स यानी कि सोल प्रोप्राइटर्स जैसे हम बोल सकते हैं, और आपका जो HUF है उनके लिए है, ठीक है, जो कि बिजनेस में एंगेज हैं या किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में एंगेज हैं और जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जनरल लेजर सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो दोज हु डू नॉट हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, देखिए जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है इज नॉट एलिजिबल टू फाइल अंडर ITR 3, ठीक है। तो उनके लिए ITR 3 जो है वो एलिजिबल नहीं है, वो ITR 3 के लिए ऐसे पर्सन जिनकी जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो बिजनेस से इनकम जिनकी नहीं है ना प्रोफेशन से है। बाय individuals earning from salaried employment and additional sources like freelancing or part-time business activities can also use the ITR 3 form, ठीक है। ओके जी, तो कुछ ऐसे पर्सन जो सैलरी से पैसा कमाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, मतलब वो सैलरी से इनकम, उनकी सैलरी इनकम है और साथ में कोई उनका एडिशनल सोर्स है बिजनेस का, ठीक है, जैसे फ्रीलांसिंग का है या फिर कोई पार्ट टाइम बिजनेस एक्टिविटी है उनकी। ओके, तो ऐसा पर्सन भी ITR 3 फॉर्म का यूज कर सकता है क्योंकि उसकी बिजनेस इनकम के अंडर वो आ गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनकी जो है बिजनेस इनकम है, बिजनेस पर्सन जो जिनका बिजनेस है या प्रोफेशनल एक्टिविटीज है वो ही ITR 3 फॉर्म जो है वो फाइल करते हैं। अच्छा जी, अब आगे नीचे आगे देख लिए, what is the ITR 3 form? ITR 3 is applicable for individual and HUF who have income from profits and gains from business or profession, ठीक है। तो जिनको जो है प्रॉफिट हो रहा है या कोई गेन हो रहा है आपका बिजनेस से या प्रोफेशन से, तो वो पर्सन इंडिविजुअल या HUF जो है ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। वन कैन कॉल इट मास्टर फॉर्म as this is the one form where individual or HUF can report all the possible income। ओके जी, तो ये मास्टर फॉर्म है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल और HUF जो है अपनी जितनी भी पॉसिबल इनकम है उसको शो कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस से हो, ठीक है, पर बिजनेस इनकम का होना जरूरी है, तभी ITR 3 फॉर्म जो है वो फाइल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कौन 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 जो है हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल पर्सन है जो ITR 3 को फाइल कर सकते हैं, ITR 3 फॉर्म को। इंडिविजुअल HUF कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम, ठीक है, अगर प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर आप जो है वो बिजनेस कर रहे हैं अपना, तब भी आप ITR 3 जो है वो फाइल कर सकते हैं। कोई अगर आपका कोई प्रोफेशन है, कोई प्रोफेशनलिस्ट है, ठीक है, तो वो भी ITR 3 को फाइल कर सकता है। अच्छा, इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन इंटरेस्ट है अगर आपका, तब भी आप ITR 3 को फाइल कर पाएंगे, ठीक है, बट आपकी बिजनेस इनकम होनी चाहिए, ठीक है। इनकम फ्रॉम फ्रीलांसिंग और कंसल्टेंसी, अगर आप फ्रीलांसर हैं या आपकी कोई कंसल्ट अगर आप करते हैं किसी को और उससे पैसा कमाते हैं, तब भी आप ITR 3 को फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे या फिर शेयर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तब भी जो है आप क्या कर सकते हैं, ITR 3 का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है। द रिटर्न में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है इनकम फ्रॉम जो है हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज से रिलेटेड इनकम जो है वो आती है, ठीक है। ओके, तो कैपिटल गेन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इनकम है तो ITR 3 आपको फाइल करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो है आपका बिजनेस एक्टिविटी है
या प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये होनी चाहिए, तभी ITR3 जो है वो है ही ये बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल पर्सन के लिए। अच्छा, रेमुनरेशन रिसीव फ्रॉम, अगर आपको कोई रेमुनरेशन मिल रहा है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म नॉट LLP, ठीक है, ओके जी, ये भी इसमें इंक्लूड है। अच्छा, बाकी देखिए, हु इज नॉट एलिजिबल, कौन ऐसा पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है ना, किस पे ITR3 जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए, नो पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल्स और HUF आर एलिजिबल टू फाइल ITR3, नो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, ठीक है, तो यहाँ पे साफ बोला गया है इंडिविजुअल और HUF को छोड़कर कोई भी और जो है आपका ITR3 को फाइल नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल और HUF नॉट having income by way of business or profession और पार्टनरशिप फर्म आर नॉट एलिजिबल टू द फाइल ITR3 फॉर्म, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ बोला गया है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो ITR3 को फाइल यहाँ पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और साथ में ये भी बोला गया है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है, कोई HUF या फिर HUF है जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, वो भी ITR3 फिर फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर उनकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल वे से कोई इनकम नहीं है तो। अच्छा, इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ITR1, ITR2 और ITR4 इज नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR3, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो ITR1 फाइल कर सकता है, ITR2 फाइल कर सकता है, ITR4 फाइल कर सकता है, वो ITR3 को फाइल नहीं कर पाएगा, ऐसा साफ साफ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ITR1 क्या होती है, 2 क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। और अगर कोई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहता है या अकाउंटिंग का काम करवाना चाहता है तो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आती है ड्यू डेट की बारी। फॉर नॉन ऑडिट केसेस, अगर किसी का जो है ऑडिट नहीं है, कोई अपना ऑडिट नहीं करवा रहा है तो देखिए यहाँ पे द ड्यू डेट टू फाइल ITR3 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 25-26 हैज बीन एक्सटेंडेड 15 सितंबर, तो उसके लिए 15 सितंबर, देखिए वैसे तो 31 जुलाई थी इसकी डेट, बट इसको 15 सितंबर तक बढ़ाया गया है, अभी भी आपके पास जो है थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे, ओके। और अगर जो है आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवा रहे हैं तो ड्यू डेट आपकी 31 अक्टूबर हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस भी किए गए हैं, मेजर चेंजेस इन ITR3 फॉर्म और असेसमेंट ईयर 2025-26 जो है यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है, तो इन चेंजेस के बारे में मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, मैं जो हूँ आगे आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। देखिए, हाउ टू फाइल ITR3 फॉर्म। फॉर्म ITR3 कैन बी फाइल बाय टैक्स पेयर ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, मतलब इसको ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है, बाय फर्निशिंग द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है, ठीक है, बाय ट्रांसमिटिंग द डाटा इलेक्ट्रॉनिकली एंड देन सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म ITR5। If you submit ITR3 form electronically under a digital signature, the acknowledgement will be sent to your registered email ID, ठीक है, जो acknowledgement है वो आपकी ID में पहुंच रजिस्टर्ड मेल पे जो है सेंड की जाएगी अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर ITR3 को फाइल करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, you can also choose to download it manually from income tax website. You are then required to sign it and send it to the income tax department CPC ऑफिस इन बेंगलोर विद इन 30 डेज जो है आपको, अगर आपने ऑफलाइन फाइल की है तो आपको बेंगलोर में जो है फॉर्म जो है वो भरना, बेंगलोर के लिए जो भी आप मतलब आपने फॉर्म भरा होगा उसको आपको बेंगलोर के लिए भेजना पड़ेगा विद इन 30 डेज, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब जो है मेन बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा इसके बारे में कि ITR3 जो है कैसे फाइल होती है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा। देखिए, इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि अगर आपने जो है ITR3
या फिर आपकी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न है, अगर आपने फाइल करनी है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको जो है आपका इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा। देखिए, ITR ई फाइलिंग ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, सबसे पहले जो है आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको जो है ई फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपको जो है मोड सिलेक्ट करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, ओके जी। फिर आपको जो है अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल, HUF एटसेट्रा जो भी होगा, जो भी आपका स्टेटस है। उसके बाद जो है फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, ITR 3 फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है चूज द शेड्यूल्स एप्लीकेबल एज, जो आपके शेड्यूल्स हैं आप पे अप्लाई होते हैं वो शेड्यूल्स आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बिगिन विद द जनरल इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है उसको भरा जाएगा, है ना। तो ये डाटा जो है अपने आप जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर आपने ऑलरेडी पहले भरा होगा तो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स रिजिम में जो भी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप पे एप्लीकेबल होगा। कीप इन माइंड दैट रिक्वायरमेंट टू सबमिट, देखिए अगर आप जो है न्यू स्कीम को, न्यू रिजिमे को ऑप्ट आउट करते हैं और ओल्ड स्कीम को जो है ऑप्ट करते हैं तो आपको 10 IEA एक फॉर्म होता है, ये जो है ओल्ड टैक्स रिजिमे के लिए होता है, इसको पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है इसको फाइल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर फिल इन ऑल द रेलिवेंट शेड्यूल, तो आपको जो है सारे के सारे शेड्यूल्स जो है वो भरने पड़ेंगे और उसके बाद जो आपको जो है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, रिव्यू आप रिटर्न को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। कोई एरर होगी तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एरर हो सकती है तो उसको, उसके बाद जो है एरर ठीक करने के बाद आपको ITR को सबमिट करना पड़ेगा और आपकी ITR जो है वो आधार OTP डाल के फाइल हो जाएगी। अच्छा, बाकी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि जो है इसका स्ट्रक्चर जो है ITR 3 का बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पार्ट ए, तो पार्ट ए में देखिए पहले आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस की नेचर की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2021 ऑफ द प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा जी, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओके जी, ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे भरनी पड़ेंगी हमको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा डाटा जो है हमको भरना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद और भी शेड्यूल्स होते हैं जिनकी जानकारी जो है हमको यहाँ पे देनी पड़ती है, जिनको देखिए यहाँ पे इन सबको एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सो मैं इनको मतलब नहीं कर पाऊंगा एक्सप्लेन, ठीक है। जब आप उसके बाद जो है आपको पार्ट बी जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपकी इनकम की कंप्यूटेशन होगी और आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो भी बनती है उसको पे करना पड़ेगा और रिटर्न को वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ऐसा था कि ITR 3 फॉर्म क्या होता है, किसके लिए होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, है ना, और किस पे अप्लाई होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपका आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। इन केस अगर आप जो है इसका काम करवाना चाहते हैं या रिटर्न भराना चाहते हैं अकाउंटिंग का, GST का, TDS का, तो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।